सीधा सवाल में एक बार फिर बात करने वाला हूं SIR की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का पुनरीक्षण। अब मतदाता सूची, उसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। लेकिन यह शुद्धिकरण के नाम पर BLO परेशान है। आत्महत्या पर आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं, एक राज्य से नहीं कि भाई पश्चिम बंगाल में ही ऐसा हो रहा है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। राजस्थान में भी 3 साल बाद चुनाव है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, लाइन लग गई है। और किस परेशानी में ये BLO हैं, उसकी एक वानगी आपको दिखाऊंगा, उन्हीं की जुबानी। कैसी है उनकी दर्द भरी कहानी। और मतदाता भी इंतजार कर रहा है, भाई BLO घर आएगा। 3 बार जाना है कम से कम, पहली बार ना मिले दूसरी बार जाओ, दूसरी बार ना मिले तीसरी बार जाओ। पर खबरें आ रही हैं BLO एक जगह बैठ जाते हैं और वहां बुलाते हैं लोगों को, घर तो आ ही नहीं रहे। और ना वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है, उन्हें मालूम ही नहीं फॉर्म कैसे भरवाना है। और 2003 का जो पुनरीक्षण हुआ था, उसके मिलान में तो ऐसा गड़बड़ झाला हो रहा है कि वो BLOs के ही समझ से परे है। वो अपना सर खुजलाते घूम रहे हैं। ऐसे में मैं भी कई दिनों से सर खुजला रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं चुनाव आयोग से, भाई करिए SIR, बिल्कुल करिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही होना चाहिए। पर 1 महीने में SIR, काहे की जल्दी सरकार? 2003 में आखिरी बार किया गया पुनरीक्षण, 22 साल सोते रहे, लोकसभा चुनाव से पहले नहीं, फिर बिहार में मानसून में कर दिया। अब ऐसे ऐसे राज्यों में हो रहा है, और वो भी 1 महीने में, जहां 3 साल बाद चुनाव है। तो कॉमन सेंस की बात हो रही है, व्यवहारिकता होती है ना, एक प्रैक्टिकलिटी होती है कि जमीन पर किसी कदम को उतारा जाए तो पक्के तरीके से हो, इत्मीनान से हो, इम्तिहान ना लिया जाए ना BLO का और ना ही आपका और मेरा मतदाता का। यह बात मैं पहले कह चुका हूं, यह गुजारिश भी की है चुनाव आयोग से, पर चुनाव आयोग तक तो आवाज ही नहीं पहुंच रही। वो चुप्पी साधे बैठा है, खामोश बैठा है, यह बताने को तैयार नहीं भाई इतनी जल्दी क्यों। 2 महीने लग जाते, 3 महीने लग जाते, क्या आफत आती, काम मुकम्मल होता। और अब आरोप लगने लगे हैं जी वोट चोरी। अब अखिलेश यादव भी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं 50-50 हजार वोट काटे जा रहे हैं। बिहार में तो चुनाव आयोग ने ताल ठोकी, शुद्धतम मतदाता सूची है, डेमोक्रेसी विंस, प्रजातंत्र की जीत हुई। तो 50-50 हजार वोट काटे गए क्या? वहां पर तो PK ने, प्रशांत किशोर ने 60 से 62 हजार वोट कहा था। ये वोट कटे हैं या विपक्ष के वोट घटे हैं? और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खाल हो गया है विपक्ष का। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करेंगे SIR की। SIR पर जारी है आर पार, लग रहे हैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, और कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है। किसकी बात को सच माने, कहां हकीकत है, कहां फसाना। आम आदमी इसी जद्दोजहद में फंसा हुआ है कि भाई हकीकत क्या है। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, SIR के नाम पर आम आदमियों के वोट काटे जा रहे हैं। यह बात ममता बनर्जी कह रही थी, प्रशांत किशोर ने कहा 60 से 62 हजार वोट काटे गए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब इन्हीं में शामिल हो गए हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि 2024 में हम जहां जहां जीते, यानी कि समाजवादी पार्टी जहां जहां जीती, 37 सीटों पर जीती, कुल मिलाकर 183 विधानसभा में बढ़त बनाई, 403 विधानसभा सीटें हैं यूपी में। वो कह रहे हैं यहां पर 50-50 हजार
वोट काटे जा रहे हैं। यही काम पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। सुनिए, गंभीर आरोप है। क्या कहा? उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। और इसमें एक और अहम बात जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव यहां पर। वो ये कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों एफिडेविट दिए। आपको ध्यान है ना, हलफनामे का खेल। भाई महादेवपुरा, अलंद और उसके बाद हरियाणा का तथाकथित हाइड्रोजन बम फोड़ा राहुल गांधी ने। महादेवपुरा, अलंद की जब बात की कि भाई एक जगह पर जीरो एड्रेस, सैकड़ों लोग रह रहे हैं, इतने फर्जी वोट वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज पर क्या मांगा चुनाव आयोग ने कि हलफनामा दे दो, हलफनामा दाखिल करो और ये आरोप आप साबित करके दिखाइए, तब हम मानेंगे, हलफनामा दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो 2024 के चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए, आपको ध्यान है 9 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, कुंदरकी में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, 1,45,000 मुसलमान हैं वहां पर वोटर। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 25,000 वोट पड़े। या कुछ जगह दरोगा बंदूक ताने भी दिखाई दिए, तो बोले हमने तो सैकड़ों एफिडेविट वहां पर दाखिल किए, चुनाव आयोग ने एक का भी संज्ञान नहीं लिया। खैर, उस पर आते हैं। पर इसमें ये आधी हकीकत आधा फसाना है कि 50,000 वोट काट दिए। ये तराना जो गा रहा है विपक्ष, और सुर में सुर प्रशांत किशोर ने भी मिलाया है, या ये हार की खीज है, ये टीस है और ये डर है कि बिहार तो गए हो, कहीं बंगाल भी जाए और फिर हमारा नंबर ना आ जाए। पर इस सब में एक और पहलू है, वो ये चुनाव आयोग कह रहा है, अब आज हो गई 22 तारीख, 12 दिन बचे हैं। एसआईआर की ये प्रक्रिया 1 महीने में पूरी की जानी है। भाई 1 महीने किस पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला है? 1 ही महीने में होना है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि 99.48% फॉर्म बट चुके हैं। इन 12 राज्यों में 51 करोड़ मतदाता हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हजारों लोग तो मैं जानता हूं जिनको अभी फॉर्म ही नहीं मिले। और फॉर्म्स डिजिटाइज कितने हुए हैं? जो मेरे पास आंकड़ा है अभी तक 33.45%, 1/3 रिकॉर्ड ही डिजिटाइज हुए हैं। पर उसमें एक और समस्या, बीएलओ क्या आपके घर आ रहे हैं? लोग कह रहे हैं घर तो आ नहीं रहे, वो तो कहीं बैठ जाते हैं, हमें ही जाना पड़ रहा है। सुनिए, एनके सिंह लखनऊ वासी हैं और लालचंद पांडे यूपी से ही, और यूपी में अगले साल चुनाव नहीं है, 27 में चुनाव है। वो क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन कायदे से करना चाहिए, कौन मर गया, कौन जिंदा है, क्या सब है, ऐसे थोड़ा होता है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया में योगदान पूरा है, बशर्ते इसमें जो कॉलम नहीं मतदाता तक पता है वो या तो ये खुद भर के दें या बतावें कि हाँ यहाँ ये भरना है। फार्म सफ़ेद पकड़ा दिया, अब उसमें गलती हुई तो कहाँ से वो फार्म कहाँ से आएगा दोबारा। अब गौर कीजिए, लालचंद पांडे जो लखनऊ वासी हैं वो कह रहे हैं फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, कौन से कॉलम में क्या है उन्हें कैसे पता होगा? दरअसल दर्शकों, दिक्कत तो यह है बीएलओस को ही नहीं पता फॉर्म कैसे भरे जाने हैं और जो मिलान होना है। भाई बहुत से वोटर ऐसे हैं जो 2003 में एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई थी, दरअसल आईआर की हुई थी, स्पेशल नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिव रिव्यू था, एसआईआर भी नहीं था। अब इसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। 2025 में यूपी में 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं। 2003 में ये आंकड़ा, या 2004 के लोकसभा चुनाव का बता देता हूं, 11 करोड़ 6 लाख। तो 4 करोड़ 38 लाख लोगों का नाम नहीं है। इनके तो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बाकियों का मिलान करना है, मिलान हो ही नहीं पा रहा।
क्योंकि बीएलओस को एडिक्वेटली ट्रेंड ही नहीं है, पर्याप्त उनको प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया। अब वो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी भी बात सुन लीजिए। 4 बीएलओ की कहानी उन्हीं की जुबानी सुना रहा हूं। जैसे हमको बोल दिया गया एक दिन में आप 100 फॉर्म करिए, तो वो 100 फॉर्म में आ जाता है कि सर्वर ही नहीं काम करेगा तो मैं कैसे करूंगी। अब जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है तब से लेके सुबह 8 बजे से लेके हम लोगों को 11 या रात के 12 बज जाते हैं। लेकिन बहुत सारों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि उनका मैपिंग हो ही नहीं पाती, क्योंकि उनके पिताजी माताजी की भी उनके पास कोई डिटेल होती नहीं है 2002 की। लोग आ रहे हैं, पहचान पत्र ला रहे हैं, लोग हमें दिखा रहे हैं। जब हम लोग उनके जैसे उनका खुद का तो फार्म भर देते हैं जो वोटर हैं 2025 के अंदर, लेकिन जब 2002 की बात आती है तो उनके परिवार के अंदर ना दादा का नाम मिल रहा है, ना उनके दादी का नाम मिल रहा है, किसी का नाम नहीं मिलता, तो काफ़ी परेशानी आ रही है। तो ये इतनी परेशानी क्यों हो रही है? काम इत्मीनान से भी तो हो सकता है, ऐसी जल्दबाजी क्या है? क्या आफत आ गई, क्या विपदा आ गई? कौन से आपातकाल में रह रहे हैं? कौन सी बड़ी समस्या है? लोकतंत्र पर ऐसा कितना बड़ा खतरा मंडराने लगा? एक ही महीने में करना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, राजस्थान में तो 3 साल बाद चुनाव है, 1.5 साल बाद यूपी में। और यहां पर सबसे दुखद पहलू, जो बीएलओ हैं ये सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये तफसील मैंने आपको दी। टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, डाकिया है, ये सब लोग बीएलओ बनाया जाता है। ये कोई स्थायी चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते। आज ही के दिन कृष्णानगर में बीएलओ रिंकू तरफदार ने सुसाइड कर लिया। 19 नवंबर को उत्तर 24 परगना में एक आंगनबाड़ी वर्कर ने की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। 18 नवंबर को जलपाईगुड़ी में बीएलओ शांति मुनि एक्का ने आत्महत्या कर ली। 9 नवंबर को पूर्वी बर्धमान में ब्रेन स्ट्रोक से एक महिला बीएलओ की मौत हो गई। हुगली में एक महिला ने सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ बीएलओ नहीं, आम आदमी भी परेशान हो रहा है, डर रहा है। काकली सरकार का मैंने आपको उदाहरण दिया था, डरने लगी। वो आई हैं बांग्लादेश से, पर वो तो मुसलमान नहीं है। अफवाहें, अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही आत्महत्याएं क्यों हो रही है। यह भी पश्चिम बंगाल की तफसील दे दी तो गुजरात में 21 नवंबर को गिर सोमनाथ में बीएलओ अरविंद मूलजी वाढेर ने आत्महत्या कर ली। खेड़ा में बीएलओ रमेश भाई परमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजस्थान सुनिए, 19 नवंबर सवाई माधोपुर ड्यूटी पर बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत। 16 नवंबर जयपुर में मुकेश जांगीड़ बीएलओ, वो ट्रेन के आगे कूद गए, आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में उदयगढ़ में भुवन सिंह चौहान की मौत हो गई। दतिया में बीएलओ उदयबान सियारे ने सुसाइड कर लिया। तमिलनाडु में आंगनवाड़ी वर्कर ने सुसाइड की कोशिश की। केरल में अनीश जॉर्ज ने आत्महत्या कर ली, कन्नूर में। तो संवेदना का एक भी आंसू नहीं। भाई आपके लिए ही काम कर रहे थे ये लोग, आपके स्थायी कर्मचारी नहीं है, ड्यूटी तो आपकी बजा रहे थे सरकार। मैं चुनाव आयोग से बात कर रहा हूं, कोई बताएगा, इनके परिवार वालों को समझाएगा, ऐसी जल्दबाजी, ऐसी आफत, ऐसी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? एक ही महीने में क्यों पूरा करना है? और हो जाएगा क्या पूरा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, 1 महीने में एसआईआर, काहे की जल्दी सरकार? क्यों बीएलओ को और आम मतदाता को परेशान कर रहे? और 50,000 वोट कटे या विपक्ष के वोट घटे, शुद्धिकरण जरूरी है, मैंने पहले ही कहा। अब उस शुद्धिकरण में क्या अपना एक वोट बैंक बना रखा था, घुसपैठिए बिठा रखे थे, राशन कार्ड बनवा रखे थे। अब शुद्धिकरण हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।